नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट मेरे पुराने टाटा अप्रेंटिस, जिसको हम लोग टिस्को अप्रेंटिस कहते हैं, उस पर बहुत सारा कमेंट आया था कि ये फॉर्म कब आने वाली है, कब आ रही है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप लोगों का जो इंतजार है ना, वो ओवर हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा इंतजार हो चुका है। फाइनली टाटा स्टील ने टिस्को अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, फॉर्म फिलअप भी चालू हो चुका है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एम्प्लॉय वार्ड वाले, रजिस्टर्ड रिलेशनशिप, नॉन एम्प्लॉय वार्ड कैसे आवेदन करेंगे, आवेदन करने का क्या तरीका है, उनके लिए क्या एज होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, और इस बार क्या क्या बदला हुआ है टिस्को अप्रेंटिस में। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम लोग ध्यान से बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भर्ती कहाँ से निकली हुई है? टाटा स्टील लिमिटेड, जी हाँ, जो कि जमशेदपुर में है और उड़ीसा में है। ये दोनों प्लांट में भर्ती निकल करके आई है, झारखंड और उड़ीसा। अब ये सबसे पहला सवाल आएगा कि क्या इन्हीं दो स्टेट वाले भर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप झारखंड के हैं और अगर आप उड़ीसा के हैं और इन दोनों स्टेट का आपके पास रेसिडेंशियल, जिसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, अगर ये दोनों है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। आगे देखिएगा, तो क्या पोस्ट है? तो पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, 2023-24, मतलब अगर वो बात करेंगे तो 2024 की ही ये भर्ती है। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, तो ट्रेड अप्रेंटिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि आप अप्रेंटिसशिप करेंगे और आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद आपका अपना काम खत्म, कंपनी का अपना काम खत्म। वो नहीं है। टाटा स्टील जब भी अप्रेंटिस करवाती है तो आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी टाटा स्टील के किसी भी डिपार्टमेंट में या टाटा स्टील की कोई भी को कंपनी में आपको मिलने का चांसेस रहता है, और लगभग मिलता ही है 100%। ठीक है, तो ये मान करके चलेगा कि ये परमानेंट एक तरीके से भर्ती है, जिसमें आपको 2 साल की पहले ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग करने के बाद ही आगे का जो प्रोसीजर होगा वो होगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सीट की बात करेंगे तो ये जो सीट है ना, कभी डिस्क्लोज नहीं करती है प्राइवेट कंपनियां। तो आप मान करके चलिए कि अच्छी खासी सीट है, लगभग मान लीजिए 200 के लगभग में सीट तो होंगी, और झारखंड और उड़ीसा को मिला करके। ठीक है, फॉर्म कब से चालू हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 जनवरी, मतलब आज से ये फॉर्म चालू हो चुका है। और फटाफट, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है नोटिफिकेशन, तो पहले वीडियो को समझ लीजिए, उसके बाद आप satyaresult.com पे चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जाइएगा ना, सबसे पहले में ही देखने को मिल जाएगा। satyaresult.com पे आपको सबसे पहले में ही देखने को मिल जाएगा ये पूरा नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, सारा कुछ। तो 6 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है, 17 जनवरी लास्ट डेट है, मतलब 11 दिन का समय है। 11 दिन में फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, और फटाफट भर लीजिएगा, इसलिए कि कब समय निकल जाता है वो आपको पता भी नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना, एग्जाम और एडमिट कार्ड दोनों चीज अभी बता दिया गया। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा? 8 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, 14 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो ये जो चारों डेट है ना, ये 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए या फिर नोट डाउन करके दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, कब से चालू हो रहा है? 6 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट 17 जनवरी है। एडमिट कार्ड आ जाएगा 8 फरवरी को। ठीक है, और एग्जाम 14 फरवरी को हो जाएगा, मतलब मार्च आते आते ज्वाइनिंग फॉइनिंग सब कुछ हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म फी की बात करेंगे तो 500 रुपया चंदा जिसको बोल सकते हैं वो लग रहा है। फॉर्म फी वो आपको देना पड़ेगा, ये सभी कैंडिडेट को देना है। एजुकेशन की बात करेंगे तो देखिए, मिनिमम जो बोला जाता है अप्रेंटिसशिप के लिए वो 10th होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा देती है टाटा कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप 10th पास आउट कैंडिडेट है और आपके 10th में मैथ, साइंस, इंग्लिश ये सब्जेक्ट है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट के भी आवेदन, बिहार वाले बोर्ड से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका रेसिडेंशियल झारखंड और उड़ीसा का होना चाहिए। ठीक है, आप मैट्रिक कहीं से भी दिए हो ये मतलब नहीं करता, लेकिन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए इस राज्य का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और, नॉन एम्प्लॉय वार्ड, जिनके रिलेशनशिप में कोई भी खानदान में टाटा कंपनी में जॉब नहीं करता है, उनके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप नॉन एम्प्लॉय वार्ड में हैं और जनरल OBC में आते हैं तो 70% आपका 10th में होना चाहिए, मतलब मैट्रिक 70%। तो समझ में आ गया होगा। नॉन एम्प्लॉय वार्ड मतलब जिनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, उनके लिए मैट्रिक में 70% नंबर चाहिए। अगर 70% से कम है तो वो आप फिर एलिजिबल नहीं है, फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर आप SC ST में आते हैं, नॉन एम्प्लॉय वार्ड के लिए केवल बात हो रही है, तो आपका 60% भी है तो आप चल जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन एम्प्लॉय वार्ड की बात हो गई।
अब रजिस्टर्ड रिलेशनशिप या फिर एम्प्लॉय बोर्ड, मतलब आपके पिताजी माताजी या आपका रजिस्टर्ड रिलेशनशिप है, आपके पिताजी पहले काम करते थे इन लोगों के लिए। अगर आप केवल 10th पास आउट हैं और आपके 10th में मैथ साइंस और इंग्लिश ये सब्जेक्ट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। केवल दिक्कत है बाहरी वालों को, जिनके रिलेशनशिप में कोई टाटा स्टील में नहीं है तो उनको 70% नंबर चाहिए 10th में। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं एज लिमिट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। एज लिमिट की बात करेंगे तो पहले नॉन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वार्ड दोनों के लिए समान एज डेट ऑफ बर्थ रखा गया है। अगर आपका दोनों मतलब कोई भी हो, एम्प्लॉय वार्ड में हो या नॉन एम्प्लॉय वार्ड हो, जनरल ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में आता है तो मतलब 2005, 2006, 2007 और जुलाई 2008 तक के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है जनरल ओबीसी, तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर वही नॉन एम्प्लॉय एम्प्लॉय वार्ड वाले बात करेंगे, दोनों को सेम है। तो SC ST अगर और ट्रांसजेंडर हैं तो उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2004 दिया हुआ, मतलब 1 साल की उनको छूट दी गई है। 2004 तक आप आवेदन कर सकते हैं और 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप, रजिस्टर्ड रिलेशनशिप, मतलब जिनके पिताजी या माताजी कभी जॉब करते थे और उनका रजिस्ट्रेशन टाटा कंपनी में हुआ है, उन लोगों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 1 जनवरी 1994 1994 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में बोला गया है। क्लियर हो गया होगा। रजिस्टर्ड रिलेशनशिप 1 जनवरी 1994 मतलब 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक 2006 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एज लिमिट की बात हो गई। आगे सिलेक्शन प्रोसेस 1, 2, 3, 4 भागों में सिलेक्शन है। पहला रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, 2 सेंटर आपको देना है। आप अगर कहीं भी देना चाहे, बिहार में भी आपको सेंटर मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा, जहां आप सेंटर देना चाहें वहां पर दे सकते हैं। तो पहला रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा, मेल पे आपको बता दिया जाएगा कब होगा। मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप इतना स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अप्रेंटिसशिप जो होगी वो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है 2 साल की। ठीक है, 2 साल की आपको अप्रेंटिसशिप करनी होगी, उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी स्टाइपेंड के रूप में। ठीक है, अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब 12-14 हज़ार जो भी है। और जो अगर कर रहे हैं वो बता दीजिएगा कितना मिलती है। तो 2 साल की आपको ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने के बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, वो आपको पता है, तब आपको एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अगर आप दे दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप एलिजिबल हैं, पास हो जाते हैं, तो फिर टाटा स्टील के किसी भी डिपार्टमेंट में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। आराम से जॉब कीजिए परमानेंट। और परमानेंट की जो सैलरी होती है आपको पता ही है कि भाई साहब 30 तो लगभग जाएगी 30,000, 30 रुपये नहीं, 30,000 की सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। और फॉर्म भरने का लिंक satyaresult.com पे चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट निकल करके आएगी, तैयारी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, प्रीवियस क्वेश्चन, वो सब कुछ आपको मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।